दशरथ जी सोचते हैं कि राज्य करते करते मेरा जीवन बीता जा रहा है, न जाने कब मैं संतानों का सुख प्राप्त कर पाऊंगा। राजा दशरथ जी चिंतित रहने लगे और चिंता करते करते समय बीत रहा है। तीनों रानियां मिलकर राजा दशरथ को समझाती हैं कि हे महाराज, जब भगवान ने हमारे नसीब में ये संतान की कोई सुख प्राप्ति नहीं लिखी, तो आपके चिंता करने से हमें संतान प्राप्त हो जाएगी, ऐसा कोई दृश्य नहीं दिखाई देता। आप तो खामखाए चिंता करते हो। अगर भगवान चाहेंगे तो संतान प्राप्ति हो जाएगी, अगर भगवान की मर्जी नहीं है तो कुछ नहीं है। आगे समय धीरे धीरे बढ़ता गया। तो एक दिन राजा दशरथ को शिकार खेलने का मन हुआ और रानी कौशल्या से कहते हैं कि मुझे घूमने का मन है, मैं जा रहा हूं। आज तीनों रानियों से आज्ञा लेते हैं कि हे देवी, मैं जंगल में जा रहा हूं, शिकार करने के लिए जाता हूं। रानियां कहती हैं कि हे महाराज, आप चिंतित नजर आते हो, आप महल में ही अपना आराम करिए, इस महल को देखिए। महल में सभी लोग हैं जो आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं। अगर आप बाहर गए तो आपकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। रानियां समझाती हैं, महाराज नहीं माने, कहते हैं कि हे देवी, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हो गया। अरे मेरे यहाँ धन धान की किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, और तीन रानियां होने के बावजूद भी मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। तो महाराज, इधर राजा दशरथ शिकार के लिए निकल जाते हैं और उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को जल लेने के लिए सरयू के किनारे जाते हैं। आपने सुना भी होगा श्रवण कुमार का नाम माताओं। कितने पवित्र, कितने ज्ञानी थे। भली है वो मैया जिस माँ ने श्रवण कुमार को वो ज्ञात कराया कि संस्कार क्या होते हैं। आजकल तो श्रवण की जगह घर घर में रावण प्राप्त हो गए हैं। रावण उन्होंने जन्म ले लिया है। अगर हमें बनना है, अगर अपने बच्चों को बनाना है तो श्रवण कुमार की तरह बनाओ, जो मैया ने श्रवण कुमार को संस्कार दिए। तो इधर जब अंधे माता पिता के लिए श्रवण कुमार अपनी माताओं से, पिता से आज्ञा लेकर के जल लेने के लिए सरयू के किनारे पहुंचते हैं। अंधे माता पिता ने आज्ञा दे दी कि बेटा जाओ, क्योंकि बड़े प्यासे थे, प्यास लग रही थी। तो इधर जब श्रवण जाते हैं और उधर राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आते हैं। और जैसे ही श्रवण कुमार ने नदी में पानी भरना चाहा और जैसे ही आवाज आती है राजा दशरथ के कानों में, उन्होंने सोचा कोई मृग है और दौड़े दौड़े आते हैं। पीछे से देखा कि महाराज ने अपना बाण छोड़ दिया और वो बाण जा करके
श्रवण कुमार के लग जाता है, चुभ जाता है और बेचारे राम राम करते करते धरती पे गिर जाते हैं। और पास आकर के राजा दशरथ ने देखा कि एक मनुष्य पड़ा हुआ है। अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रवण कुमार ने देखा कि ये राजा दशरथ है, श्वास चल रही है, तो राजा दशरथ से कहने लगते हैं क्या, कहते हैं हो मामा जी मेरे मरने के बाद, मामा जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना, अंधे मेरे माता पिता को कोई, अंधे मेरे माता पिता को जाकर नीर पिला देना, मामा जी मेरे मरने के बाद, मामा जी मेरे मरने के बाद। विलाप करने लगते हैं, कहते हैं कि हे महाराज, ये कौन सी भूल कर दी आपने, मेरे माता पिता के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं ही उनका सहारा हूँ, अगर मैं नहीं रहा तो उनको कौन संभालेगा। प्रभु आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। और रोते रोते रुदन कर रहा है, कहता है मामा जी मेरे मरने के बाद, मामा जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना, अंधे मेरे माता पिता को कोई, अंधे मेरे माता पिता को कोई जाकर नीर पिला देना, मामा जी मेरे मरने के बाद। मामा जी मेरे मरने के बाद। करने तीरथ जा रहे थे अंधे मात पिता दोनों, ओ करने तीरथ जा रहे थे अंधे मात पिता दोनों, बड़ी जोर से प्यास लगी है, हे भगवान अब क्या होगा, बड़ी जोर से प्यास लगी है, हे भगवन अब क्या होना। और मरा पड़ा तेरा सरवण बेटा, मरा पड़ा तेरा सरवन बेटा, मरा पड़ा तेरा सरवण बेटा, मरा पड़ा तेरा सरवन बेटा। इतनी
एक बात कहता हूँ तुमसे, ध्यान लगा कर सुन लेना। पूछे मात पिता तब ये श्रवण नाम बता देना। पूछे मात पिता घर मेरे, श्रवण नाम बता देना। मरा पड़ा तेरा श्रवण बेटा, मरा पड़ा तेरा श्रवण बेटा, इतनी खबर लगा देना। मामा जी मेरे मरने के बाद, मामा जी मेरे मरने के बाद, मरने के बाद। तो आज इस प्रकार से श्रवण कुमार रुदन कर रहे हैं, बिलक रहे हैं। और देखिए इसी बीच छोटा बालक नितिन राजपूत, उन्होंने 50 रुपए दे करके मेरा सम्मान किया है। माता रानी उन्हें खुश रखें और शिक्षा की ओर ले जाए, मैं यही कामना करती हूँ। बोलिए शंकर भगवान की। तो आगे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब श्रवण कुमार को ये तीर लगा तो बेचारे घबराने लगे, रोने लगे, बिलखाते हैं। और मन में बस यही लालसा है कि हे प्रभु, आज मेरे माँ बाप का मैं ही आसरा हूँ और मेरे अलावा उस दुनिया में उनका कोई नहीं है। अब उनका पालन पोषण कौन करेगा? तो श्रवण कुमार दशरथ जी से कहने लगे कि हे महाराज, मेरे माता पिता प्यासे हैं काफी देर से, आप एक काम करो, उनको ये जा करके नीर पिला दो और उनको बताना कि तुम्हारा बेटा नहीं रहा इस संसार में। और इतना कहते कहते श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। तो जैसे ही राजा दशरथ जल लेके चलते हैं मैया के पास, आज अंधे माता पिता के पास जाते हैं और माता के पास जाकर के कहते हैं कि हे माँ, हे पिताश्री, आप जल पान कीजिए। उन्हें संकेत हो गया कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो कोई और है। भले ही नेत्रों से अंधे थे, भले ही चल नहीं सकते, बेचारे एक स्थान पर बैठे हुए हैं, फिर भी उन्हें भाव हो जाता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो कोई और है। अरे मेरा बेटा कहाँ है? और दशरथ जी कहने लगे कि हे मैया, गलती से बाढ़ लगने के बाद उनके मृत्यु हत्या हो गई, मुझे माफ करें और मुझे भेजा है श्रवण कुमार ने। तो आज अंधे माता पिता ललकारने के कहने लगे कि हे दुष्ट, तूने क्या किया? तूने मेरे पुत्र को खत्म कर दिया। अरे तुझे ये लालसा नहीं आई कि इस दुनिया में उसके अलावा मेरा कोई नहीं है?
मेरी बस एक ही संतान थी, वो भी छीन ली। आज बुरा भला माता पिता ने कहा है और वो अंधे माता पिता कहने लगे कि तू जा, इस दुनिया में कभी खुश नहीं रह पाएगा। जैसे मैं तड़प रही हूं अपने पुत्र के लिए,